Try education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, यानी कि मनी। क्या मनी? आज के लेसन में हम लोग समझेंगे कि मनी कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है, और बार्टर सिस्टम क्या होता है, और बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज क्या आती है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल। मेरे पास ये मार्कर है, ओके, लेकिन मुझे चॉक चाहिए किस पे लिखने के लिए? ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। किसी पर्सन के पास वो चॉक मिला तो मैं क्या करूँगी, इस मार्कर के बदले ये मार्कर उसे दे दूँगी और उससे ले लूँगी चॉक। दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। यानी कि किसी भी सामान का एक्सचेंज अगर हम लोग पैसे से ना करके सामान के बदले सामान करते, दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। अब हम देखते हैं इसमें छोटा सा डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसके बदले में हम क्या देते? सामान के बदले सामान। लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। देखो, मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, उसके खेती में ना ऑनियन भर भर के होता है, कांदे की खेती बहुत सारी होती है। और एक मिस्टर बी है, उसके पास टमाटर भर भर के होता है ना। देखो, सारी खेती किसी एक पर्सन के पास होती नहीं है ना। बट मिस्टर ए के पास क्या है? ऑनियन, और मिस्टर बी के पास क्या है? टमाटो। मिस्टर बी बोलेंगे यार मैं तो पक गया टमाटर खा खा के, यार मेरे घर में तो कांदा ही नहीं है। एक काम करना, तुझे इकडचे जे ऑनियन आहे ना, कांदा आहे ना, ते मला दे आणि मी तुला काय देतो, त्याचा बदले टोमॅटो देतो। तू मला पैसे नको देऊ, तुम मुझे पैसे मत दो। मैं क्या करूँगा, तुमको अपना कांदा दूंगा, तुम मेरे को अपना टमाटो देना। इसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन ये बोलना जितना आसान है कि रियलिटी में बार्टर सिस्टम उतना आसान था नहीं। पता है कैसे? हमने एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की। ये शर्ट आ गई इतने की, व्हाइट बोर्ड आ गया इतने का। अगर वो बोलेगा क्या, टमाटर के बदले कांदा दे, टमाटर के बदले दूध दे, दैट इज अ सेम प्राइस बिटवीन अ टोमेटो एंड मिल्क? नो। राइस एंड मिल्क? नो। इस वजह से प्रॉब्लम आती थी मेजरमेंट में। ओके, हम लोग आज सीखेंगे बार्टर सिस्टम। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब कभी हम सामान के बदले किसी को सामान देते। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारी नानी के गांव, अरे हमारे खेती में ना गेहूं बहुत हो गए बा, चावल बिल्कुल नहीं बा, अब हमको क्या चाहिए? चावल चाहिए। तुम एक काम करो, तुम्हारा खेती का गेहूं मुझे दो, तब मैं एक गोनी चावल तुमको देता हूँ। बस हो गया बार्टर सिस्टम। ओके, आज का टॉपिक हमारा बार्टर सिस्टम तो है ही, बट क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। देखो, डिफिकल्टीज इन अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वालों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर। बच्चों लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेन पॉइंट की बात है, इजी भी बहुत है। आप आसानी से अपने मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है ना कुछ छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसी क्यों छोड़े। ओके, फर्स्ट वाला देखेंगे डिफिकल्टीज क्या है। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वांट यानी कि जरूरत, चाह, अच्छा, या नीड भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, हमने यहाँ क्या दिखा था, मिस्टर ई के पास भर भर के कांदा था और मिस्टर बी के पास भर भर के टमाटर था। एक काम कर भैया, मैं अपना कांदा तेरे को देता हूँ, तू अपना टमाटो मेरे को दे। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ऑनियन वाले को टमाटो नहीं चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसके बदले में उसको दूध की नीड है, दूध की वांट है, तब वो क्या करेगा? तब तो इन दोनों का बेचारे लोग का मेल नहीं हो पाएगा, ना ही कोई बिजनेस अच्छी तरीके से बैठेगा। देखो, समझ में आ रहा ना बच्चों? अगर उस ऑनियन वाले को टमाटो की जरूरत पड़ेगी, तब ऑनियन के बदले में उसको टमाटो देगा, उससे टमाटो लेगा। ओके, यहाँ पे सीन कुछ और है। यहाँ पे उसको क्या चाहिए? ऑनियन के बदले में उसे चाहिए मिल्क। क्या चाहिए उसे बच्चों? मिल्क चाहिए। तो क्या इन दोनों के बीच में एक्सचेंज सर्विस हो सकती है? नो। पता है क्यों? क्योंकि इस बेचारे को मिल्क की जरूरत थी, इसके पास तो ऑनियन है,
इसको टोमेटो है इसके पास, लेकिन टोमेटो नहीं चाहिए, मिल्क चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जिस चीज की जरूरत है वो नीड हमें नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी बहुत इजी है बच्चों। कभी भी किसी का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, लीटर में, किलो में। एक काम करना, जाके दुकान वाले से 1 किलो चावल ले आना, कितने का, 40 रुपीज़। कितनी आसानी से हम पैसे दे देते हैं ना। लेकिन क्या हम ऐसे बोलेंगे, तू अपना 2 फिश मुझे दे, मैं 1 किलो चावल दूंगा। देखो देखो देखो, मेजरमेंट बैठ रहा है क्या? बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों इसमें, कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जो भी हम लोग वैल्यू लेते देते हैं ना, उसके बीच में मेजरमेंट समझ में नहीं आता है। आज अगर मुझे कोई भी चीज़ पसंद आई तो मैं उतने पैसे दूंगी। सपोज मुझे डेयरी मिल्क पसंद आया, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का डेयरी मिल्क खरीद के मैं खा लूंगी। लेकिन अगर मुझे डेयरी मिल्क अच्छा लगा और मैं उससे क्या बोलूँगी, डेयरी मिल्क के बदले में एक काम कर, मैंने घर पे बर्फ़ी बनाई, वो बर्फ़ी ले ले। तो क्या मेजरमेंट वैल्यू बैठेगी? नहीं बैठेगी। मुझे स्कूल के शूज़ चाहिए, एक काम कर, स्कूल के शूज़ के बदले 1 गोली चावल देता हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अभी का जनरेशन बहुत अच्छा है, हम पैसे से सारा कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टोरेज करने का। पूछो कैसे? अरे यार, मैंने तो सबसे मस्त पे कि इससे चावल ले लिया, इससे गेहूं ले लिया, इससे टमाटर ले लिया, इससे कांदा ले लिया, मेरे पास तो भर भर के स्टोरेज हो गया है। लेकिन क्या मैं ये स्टोरेज परमानेंट के लिए रख पाऊंगी? अगर मैंने जो भी प्रोडक्ट लिया, टमाटर, ओनियन, चावल, गेहूँ, XYZ, कभी ना कभी तो खराब होगा। इससे स्टोरेज करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी पड़ती है। लेकिन अगर गांधी जी की नोट मैं दबा के रखती जाऊंगी बैंक में, तो क्या स्टोरेज ऑफ गुड्स डिफिकल्टी होगी? नो। दैट्स why a barter system there are difficulty faces in a storage of goods, क्योंकि हमें स्टोरेज करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर मैंने 4 मच्छी लेके रखी है किसी से, मुझे मच्छी भात खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, वो मच्छी स्टोर करके रखूँगी क्या 10 दिन बाद, संडे को मैं मच्छी खाऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अगर मैंने गांधी जी की 2 नोट कड़क कड़क रखी है, तो उसको मैं 10 डेज, 15 डेज, 1 ईयर, 10 ईयर के बाद भी यूज़ कर सकती हूँ। वो बात अलग है कि नोटबंदी हो जाए तो मैं नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। ओके, अगर हम लोग को पर्टिकुलर किसी गुड्स को इंडिविजुअली खरीदना होता है, हम टेक्स्ट बुक से देखते हो कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, इन अ बार्टर सिस्टम देयर वाज द डिवाइडेड एनिमल हाउस इनटू स्मॉल पॉट्स, डिफिकल्टी टू फिक्स अनदर कमोडिटी। देखो देखो, तो इसमें क्या बोला है, अगर एनिमल्स के बारे में बड़ा लफड़ा होता है, हमारे मन में आया हमें 2 गाय चाहिए जिसे हम बांधेंगे और खूब तबेला चला के खूब दूध बेच के पैसे कमाएंगे, पैसे अर्न करेंगे। अब मैंने क्या किया, मार्केट में गई, उसने बोल दिया 1 गाय 50,000 का, तो मैं आसानी से 1 लाख उसको देके 2 गाय लेके आ सकती हूँ। लेकिन गेहूं की बोरी देके या चावल की बोरी देके मैं गाय कैसे परचेस करूंगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडिविजुअली ऑफ सर्टन गुड्स उसके बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि बिटवीन द 2 कमोडिटी इट इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इंडिविजुअल नेचर ऑफ गुड्स फॉर बीइंग अ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? लाइव स्टॉक यानी कि हमने एनिमल हस्बेंड्री सुनी है ना, बस कोई मुर्गी पालता है, कोई गाय पालता है, कोई बफेलो पालता है, इसी को हम कहते हैं लाइव स्टॉक। जिसे ये सब करना है ना, उसके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम भरा है। क्या? बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ डिफर्ड पेमेंट। ये तो बहुत अच्छा है। डिफर्ड पेमेंट का एक इजी लैंग्वेज समझ लो, लोन। क्या समझ लो? LOAN। मैं मार्केट में गई, मुझे एक साड़ी बड़ी पसंद आई, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, एक काम कर मुझे 2,000 रुपये उधार दे दे और मैं क्या करूँगी, अपने लिए साड़ी खरीद लूँगी। तो वो उसने अगर मुझे 2,000 रुपीज़ लोन दिया तो मैं उसका बदले में 2,000 रुपीज़ उसको नेक्स्ट डे 10 डेज के रिटर्न कर दूँगी। मैं मार्केट में गई, मुझे कुछ सामान आया पसंद आया बार्टर सिस्टम वाले टाइम पे, तो मैंने क्या किया, लोन में 4 मच्छी ले ली। तो क्या लोन में 4 मच्छी रिटर्न कर पाऊंगी क्या? इट्स इम्पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास उस समय पे मच्छी अवेलेबल हो।
अच्छा, मच्छी का एग्जाम्पल इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्सचुअल, आप अपने मन से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ डिफर्ड पेमेंट, जब हमें लोन के पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं तब बार्टर सिस्टम में बड़ी डिफिकल्टी आती है। उस टाइम पे मुझे मेरे दोस्त ने 1 गोनी चावल दिया था, अब मुझे 10-15 दिन के बाद मुझे उसको रिटर्न करना है लोन के तौर पे। चावल तो मेरे खेती में नहीं है, मैं टमाटर दे देता हूँ, लेकिन याद रखना बच्चों कि टमाटर का मेजरमेंट और प्राइस और गेहूं का और चावल का प्राइस बहुत ही डिफरेंट होता है। दैट्स वाई हमें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमने क्या पढ़ा? मनी, क्योंकि मनी है तो हनी है। बच्चों मनी में हमने क्या पढ़ा? बार्टर सिस्टम। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी, कितने टाइप्स की होती है। मीनिंग इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि पैसे के बदले सामान दे के हम लोग थोड़ा अपना लेन देन शॉर्ट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए की खेती में भर भर के ऑनियन है और मिस्टर बी की खेती में भर भर के टमाटर, तो मिस्टर ए क्या बोलेगा, ए भाई तेरा थोड़ा टमाटो मेरे को दे और ऑनियन मेरे से ले ले। दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। अच्छा, बार्टर सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सेकंड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, फोर्थ इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, and last but not the least problem of making a deferred payment. I hope बच्चा आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मुझे अपना प्यार कंटिन्यू देते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाय बाय।